की संपदा ज्ञान है, उस ज्ञान से भी अज्ञान का नाश करके सबका कल्याण ही करेगा, सबका कल्याण करेगा। इसलिए भगवान यहाँ 61वें श्लोक में भगवान ने महिमा गा दी, और इसे इस रूप में भी देख सकते हैं, मैं पवित्र करूंगा। कैसे? मैं ही पवित्र करूंगा, भगवान कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश के रूप में अंधकार को मिटा करके पवित्र करता है, ऐसे ही इसी तरीके से मैं भी अपने भक्त को पवित्र करता हूँ ज्ञान देकर। मैं भी नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। हाँ, ये श्लोक, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। लेकिन किसको करता हूँ? जो पात्र, जो शिष्य रूपी पात्र है, जिसने ये विद्या सीखी है, मैं भी उसे पवित्र कर देता हूँ। मैं भी अपने इस ज्ञानी भक्त को बिल्कुल पवित्र करके, पावन बना करके संसार से मुक्त कर देता हूँ, समस्याओं से मुक्त कर देता हूँ। इसलिए भगवान का आशय यही है कि अगर हम मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, हम अपनी साधना में लगे हुए हैं, तो हम ईश्वर की उपासना भी ना छोड़ें, वो भी आलंबन साथ में रखें। इसलिए भगवान ने कहा, हृदि कदावा यदि वा गुणात्मकम, मुझे सगुण ईश्वर को, अर्थात ईश्वर उपासना, इसका भी आलंबन साथ में रखिए। इसका आलंबन जरूरी है। इसलिए ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, ईश्वर का स्मरण जरूर कीजिए, सगुण का जरूर कीजिए। जब तक आपके अज्ञान की निवृत्ति ना हो जाए और पूरे जो ज्ञानी के लक्षण में हैं, जब तक आप में घटित ना हो जाए, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा से ही होगा, तो इसके लिए ईश्वर की उपासना ना छोड़, जरूर कीजिए। इसी के साथ 61वां श्लोक आज पूरा हुआ। कल 62वां श्लोक देखेंगे, और 62वें श्लोक के बाद अगर समय बचा तो एक बार पूरी श्री राम गीता को सार रूप में, कि कैसे कैसे इसका आगे श्री राम गीता का कैसे कैसे आगे बढ़ी है, ये क्या क्या इसके मुख्य विषय रहे हैं, एक बार सार रूप में पुनः देखेंगे अगर कल समय बचा तो। नहीं तो कल का ये श्लोक होने के बाद 62वां ये अंतिम श्लोक है श्री राम गीता का, और इसके बाद में समय रहा तो सार हो जाएगा, नहीं तो फिर सार को परसों देखेंगे। इसको बड़ा सुंदर तरीके से हमारी ये यात्रा श्री राम गीता की, भगवान की ही कृपा से, भगवान के धाम में भगवान की वाणी, इसमें हम सब निमज्जित हुए हैं। आप सबके साथ मैंने खूब आनंद लिया, ले ही रहा हूँ आनंद में भी। और मैं तो पहले ही कहता हूँ, सबसे पहले श्रोता ही मैं खुद हूँ। तो आपके साथ, सबके साथ मेरी भी ये पूरा चिंतन मनन, साथ में निधिध्यासन भी, और ये श्रवण पूरा जो साथ में रहा, और अभी शायद 1-2 और क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद में जैसे भगवान जी प्रेरणा करेंगे, जैसी आज्ञा देंगे, फिर उसके बाद वैसे ही करेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो
नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी ये पूछ रहा था कि हिंदी में जो अर्थ कह रहे हैं उसमें अथवा जी ने लिख के कंफ्यूजन कर दिया। जो देखा, जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा, तो आपका तो ठीक है, तथा साथ साथ ज्यादा अच्छा है। मतलब अथवा से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का विषय। हिंदी में जो इसके ट्रांसलेशन में लिखा ना अथवा शब्द, अथवा की जगह तथा साथ साथ, ये ज्यादा बढ़िया है। तथा साथ साथ कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का विषय। हिंदी में गीता प्रेस में अथवा वर्ड कदावा का मतलब जो है, मतलब कभी 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 वो मेरा मतलब कहने का ये है यहाँ पे भाव भगवान का कि जो ठीक है श्रवण मनन निधिध्यासन में तो है ही, मतलब वेदांत की साधना में तो लगे हुए हैं, तथा कभी 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 मेरा ये मेरी उपासना भी करते हैं मेरी। वो तो ठीक है। इसमें अथवा लिख के कंफ्यूजन कर दिया। अथवा का मतलब ये हो गया कि निर्गुण निराकार का या कभी कभी सगुण साकार का, तो साधक ये समझ लेगा कभी कभी सगुण साकार का कर ही लेता हूँ, सुबह शाम बहुत है। नहीं, अथवा तो गलत दिया हुआ है। हाँ, अथवा गलत है। मैं कह रहा हूँ अथवा से, मैं भी जब से देख रहा था कि अथवा लिख के आदमी सोच लेगा ना कि ठीक है भगवान कह रहे हैं अथवा, कभी कभी मेरे चॉइस हो गई। नहीं, चॉइस हो गई ना, अथवा का मतलब या ये कर लें या ये वो कर लें। ये कर ले, उससे दिक्कत आ रही। और उसमें भी कभी कभी लिखा है, तो साधक कह रहे ये तो मैं कर ही लेता हूँ सुबह शाम आधा घंटा। तो अथवा से पूरा कंफ्यूजन हो गया। तथा साथ साथ वो ठीक है कि कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता हूँ। मतलब वो साथ में मेरा वो भी चलता है। हाँ, साथ में वो भी चलता हूँ, ये वो उनको ठीक है। अथवा से तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। और एक सोहम की बहुत बढ़िया डिफाइन कर दिया। लोग सोहम सोहम करते रहे ना, तो सोहम जो है वो है यह सेवते माम गुणम गुणात् परम। नहीं तो लोग कहते सोहम का ही जप करता रहूं। नहीं, खाली वो क्या है ना, उन लोगों ने पकड़ा दे सोहम करो। अरे यार सोहम ये विद्या, ये तो ब्रह्म विद्या, जीवेश्वर है, सीखो इसको, सीखो। ये थोड़ी सोहम 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 कर रहे हैं, इस विद्या को सीखो भाई। तो वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। अच्छा, भगवान ने यहाँ पे बड़े मजे की बात है, यहाँ पे भगवान ने जो कहा सहा, हम यहाँ भगवान ने ज्ञानी के लिए सहा कहा है, ज्ञानी के लिए। समझ यहाँ भगवान ने गीता में कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है। नहीं तो यहाँ वही बात भगवान कह रहे हैं ना, यहाँ भगवान ये कह रहे हैं सहा, वो जो ज्ञानी है वही मैं हूँ, वही राम हूँ मैं, वही हूँ। हाँ, यही यहाँ पे भाव है। मतलब तत्व की दृष्टि से वो तत्व में नहीं, मतलब नहीं, आपने भी नहीं समझा इसको। मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञानी है यहाँ उसके लिए सहा भगवान ने कहा है, तो तत्व के लिए नहीं कहा उस समय। तो ज्ञानी वही है स्वामी, तत्व को जानता है, तत्व स्वरूप तो सही, जो ब्रह्म यहाँ पे मतलब तत्व को मतलब नहीं समझिए, सिर्फ मात्र तत्व को नहीं समझिए, यहाँ पे आप खुद कंफ्यूज है। अगर आप खाली तत्व को समझ लेंगे तो फिर ज्ञानी यहाँ पे कैसे आएगा। यहाँ पे ब्रह्मवेत्ता वो है, मतलब सहा मतलब ब्रह्मवेत्ता। यहाँ पे ऐसे समझो, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, जिसने ब्रह्म को अपने अहम के रूप में जान लिए, वो हो। और वो कौन, वो ब्रह्मवेत्ता, वो ज्ञानी। यहाँ पे ये जो सोहम जो महावाक्य है उसको मतलब है, यहाँ वो नहीं है, ये भगवान का आशय। भगवान का आशय ये है कि जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ज्ञानी है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। हाँ, अहम मतलब मैं हूँ, और वो जो ब्रह्मवेत्ता है वही मैं हूँ। ज्ञानी तो आत्मा, वही आत्मा, मेरी आत्मा वही है, मत है यहाँ पे भगवान राम जी का भी। तो यहाँ पे ये जो सोहम है ये महावाक्य नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये सोहम महावाक्य नहीं, यहाँ पे सोहम जो है वो जो ब्रह्मवेत्ता है, सहा ब्रह्मवेत्ता वही मैं हूँ। हाँ, ये ज्ञानी की महिमा का ये भगवान है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ये है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया श्लोक है।